हम मूर्ति पूजा क्यों करें? यह ढोंग है, पाखंड है अथवा शास्त्र आज्ञा है? देखिए, अपना भगवत भाव बढ़ाने के लिए, भगवत भाव को जागृत करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए। और मूर्ति की पूजा नहीं होती, मूर्ति में पूजा होती है। हमारे अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का जो महत्व अंकित है, जो सांसारिक जो सामान हैं, यही पंच भौतिक संसार के सामान और पंच भौतिक सामान, जितने भी वस्तु पदार्थ हैं जिनमें हम महत्व बुद्धि किए हैं, आसक्ति किए हुए हैं, उनमें हमारी जो ममता है उसको मिटाने के लिए, उनके राग को मिटाने के लिए ठाकुर जी का पूजन करना है। और पुष्पमाला चढ़ाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, आरती उतारना, भोग लगाना आदि बहुत आवश्यक है। तात्पर्य है कि मूर्ति पूजा करने से हमें दो तरह से लाभ होता है। भगवत भाव जागृत होता है तथा बढ़ता है, और सांसारिक वस्तुओं में ममता आसक्ति का त्याग होता चला जाता है। मनुष्य के जीवन में कम से कम एक जगह ऐसी होनी ही चाहिए जिसके लिए मनुष्य अपना सब कुछ त्याग कर सके। वह जगह चाहे भगवान हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे माता पिता हो, चाहे आचार्य हो। कारण कि इससे मनुष्य की भौतिक भावना कम होती जाएगी, और जितनी भौतिक भावना कम होगी उतना ही हमें बंधन कम होगा। जितना बंधन कम होगा, हमारी शीघ्र ही यहाँ से मुक्ति, मोक्ष के जो मार्ग हैं वे खुलते जाएंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक भावना बढ़ती है। देखिए, एक बार कुछ तीर्थयात्री काशी की परिक्रमा कर रहे थे, तो वहाँ का एक पंडा उन यात्रियों को मंदिरों का परिचय देता जाता था। आज भी आप हरिद्वार इत्यादि में जाएंगे तो वहाँ पर भी लोग परिचय देते हैं। आप आगरा चले जाइए, ताजमहल, तो वहाँ पर भी ऐसे ही लोग खड़े होते हैं कि वो बताते रहते हैं कि ये ऐसा है, ये इतनी सदी में बना, ये ऐसा था, वैसा था, इस प्रकार परिचय देते हैं। तो वह पंडा उनको परिचय देता था। उन यात्रियों में कुछ आधुनिक विचारधारा के भी लोग थे, और वह पंडा पूजा भी करवाता था। तो कुछ आधुनिक विचारधारा के लड़के, जैसी आज की सोच वाले लड़के थे, उनको जगह जगह प्रणाम करना आदि अच्छा नहीं लगा। बार बार सिर झुकाओ, बार बार हाथ जोड़ो। अतः वे पंडा से बोले, पंडा जी, जगह जगह पत्थरों में माथा रगड़ने से क्या लाभ? वहाँ एक संत खड़े थे। वे उन लड़कों से बोले, भैया, जैसे इस हाड़ मास के शरीर में तुम हो, ऐसे ही मूर्ति में भगवान हैं। तुम्हारी आयु तो बहुत थोड़े वर्ष की है, पर ये शिवलिंग बहुत वर्षों के हैं। अतः आयु की दृष्टि से शिवलिंग तुम्हारे से भी बड़े हैं। शुद्धता की दृष्टि से देखा जाए तो हाड़ मांस अशुद्ध होते हैं, पत्थर शुद्ध होता है। मजबूती की दृष्टि से देखा जाए तो भी हड्डी से पत्थर मजबूत होता है। अगर परीक्षा करनी हो तो अपना सर मूर्ति से भिड़ा कर देख लो कि सर फूटता है अथवा मूर्ति। तुम्हारे में कई दुर्गुण दुराचार हैं, परंतु मूर्ति में तो दुर्गुण दुराचार है ही नहीं। तात्पर्य है कि मूर्ति सब दृष्टियों से श्रेष्ठ है, अतः मूर्ति पूजनीय है। तुम लोग अपने नाम की निंदा से अपनी निंदा और नाम की प्रशंसा से अपनी प्रशंसा मानते हो। शरीर के अनादर से अपना अनादर और शरीर के आदर से अपना आदर मानते हो। तो क्या मूर्ति में भगवान का पूजन, स्तुति, प्रार्थना आदि करने से उसको भगवान अपना पूजन, स्तुति, प्रार्थना नहीं मानेंगे? अरे भाई, लोग तुम्हारे जिस नाम रूप का आदर करते हैं वह तुम्हारे स्वरूप नहीं है, क्योंकि तुम तो आत्मा हो, किंतु फिर भी तुम राजी हो जाते हो। भगवान का स्वरूप तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। अतः इन मूर्तियों में भी भगवान का स्वरूप है। हम इन मूर्तियों में भगवान का पूजन करेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? हम जितने अधिक भाव से भगवान का पूजन करेंगे, भगवान उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे। जो कोई भी आस्तिक पुरुष होता है वह भले ही मूर्ति पूजा से परहेज रखे, पर उसके द्वारा मूर्ति पूजा होती ही है। और कोई मूर्ति पूजा का लाख विरोध करता हो, किंतु उसके घर में भी आप जाएंगे तो एक आध दो तस्वीर, कैलेंडर इत्यादि मिल ही जाएगा। कैसे? वह वेद आदि ग्रंथों को मानता है, उनके अनुसार चलता है, तो यह मूर्ति पूजा ही है, क्योंकि वेद भी तो लिखी हुई पुस्तक होने से मूर्ति ही है ना। वेद आदि का आदर करना मूर्ति पूजा ही तो है। ऐसे ही मनुष्य गुरु का, माता पिता का, अतिथि का आदर सत्कार करता है, अन्न जल वस्त्र आदि से उनकी सेवा करता है, तो यह सब मूर्ति पूजा ही तो है। कारण कि गुरु, माता पिता आदि के शरीर तो जड़ सरीखे दिखते हैं, पर शरीर का आदर करने से उनका भी आदर होता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य कहीं भी है, जिस किसी का भी है, जिस किसी भी रूप से आदर सत्कार करता हो, वह सब मूर्ति पूजा ही है। अगर मनुष्य भाव से मूर्ति में भगवान का पूजन करता है तो वह भगवान का ही पूजन है। अगर पूजक का भाव पत्थर, पीतल, चांदी आदि की मूर्ति का है तो उसके लिए वह साक्षात पत्थर आदि की मूर्ति ही है, क्योंकि भाव में ही भगवान है।
न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायाम न मृत्सु च भावे ही विद्यते देवस्तस्माद् भावम समाचरेत। गरुड़ पुराण 28:11। देवता ना तो काठ में लकड़ी में रहते हैं, ना पत्थर में और न मिट्टी में ही रहते हैं, भाव में ही देवता निवास करते हैं, इसलिए भाव को ही मुख्य मानना चाहिए। देखिए, एक वैरागी बाबा थे, वीतराग महात्मा। उनके पास सोने की 2 मूर्तियां थीं, एक गणेश जी की थी और एक चूहे की, और दोनों मूर्तियां अलग अलग थीं। इस प्रकार से बनाई गई थी कि चूहे के ऊपर गणेश जी को अलग से आप बैठा सकते थे। तो दोनों मूर्तियां तौल में बराबर थी, जितना वजन जितना भार गणेश जी का था उतना ही चूहे का था। बाबा को रामेश्वरम जाना था तीर्थ के लिए, अतः उन्होंने सुनार के पास जाकर कहा कि भैया इन मूर्तियों के बदले कितने रुपये दोगे। तो सुनार ने दोनों मूर्तियों को तौल कर दोनों के 500-500 रुपये बताए, अर्थात दोनों की बराबर कीमत बताई, क्योंकि दोनों वजन में एक सी थी। अब सोने की हैं तो सोने की तौल के हिसाब से दोनों के रुपये 500 बताए। तो बाबा बोले, अरे तू देखता नहीं, एक मालिक है और एक उनकी सवारी है, जितना मूल्य मालिक गणेश जी का उतना ही मूल्य चूहे का। अजी ये भी कोई ज़बरदस्ती है, यह कैसे हो सकता है। सुनार बोला, बाबा जी मैं गणेश जी और चूहे का मूल्य नहीं लगाता, मैं तो केवल सोने का मूल्य लगाता हूँ। तात्पर्य है कि बाबा जी की दृष्टि तो गणेश जी और चूहे पर है और सुनार की दृष्टि केवल सोने पर है, अर्थात बाबा को भाव गुण दिखता है और सुनार को वस्तु गुण दिखता है। ऐसे ही जो मूर्तियों को तोड़ते हैं उनको वस्तु गुण ही दिखता है, अर्थात उनको पत्थर पीतल आदि ही दिखता है, और भगवान उनकी भावना के अनुसार पत्थर आदि के रूप में ही बने रहते हैं, चाहे मूर्ति को कोई तोड़ा करे और चाहे कोई पूजा करे। वास्तव में देखा जाए तो स्थावर जंगम आदि सब कुछ भगवत स्वरूप ही है, जिसमें भावगुण अर्थात भगवान की भावना है उनको सब कुछ भगवत स्वरूप ही दिखता है, परंतु जिनमें वस्तु गुण अर्थात संसार की भावना है, पत्थर की भावना है, उनको स्थावर जंगम आदि सब कुछ अलग अलग ही दिखता है, जबकि है वासुदेव सर्वम, सब जगह भगवान। किंतु जैसी दृष्टि वैसे ही नज़ारे। यही बात मूर्ति के विषय में भी समझ लेनी चाहिए। हमारे सनातन वैदिक सिद्धांत में भक्त लोग मूर्ति का पूजन नहीं करते, प्रत्युत परमात्मा का ही पूजन करते हैं। तात्पर्य है कि जो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उनका विशेष ख्याल करने के लिए मूर्ति बनाकर उस मूर्ति में उस परमात्मा का पूजन करते हैं, जिससे सुगमता पूर्वक परमात्मा का ध्यान चिंतन होता रहे। अगर मूर्ति की ही पूजा होती है तो पूजक के भीतर पत्थर की मूर्ति का ही भाव होना चाहिए। तो तुम अमुक पर्वत से निकले हो, अमुक व्यक्ति ने तुमको बनाया है, तुम्हारी चट्टान अमुक अमुक पर्वत से लाई गई, तब तुमको गढ़ा गया, अमुक व्यक्ति ने तुमको यहाँ लाकर स्थापित किया रखा, अतः हे पत्थर देव तुम मेरा कल्याण करो, ऐसा कोई नहीं कहता, परंतु उसमें भगवान की ही भावना सब करके ही भजते हैं। तो फिर मूर्ति पूजा हुई कहाँ, भगवान की ही तो पूजा हुई। अतः भक्त लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते, किंतु मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं, अर्थात मूर्ति भाव मिटाकर भगवत भाव करते हैं। इस प्रकार मूर्ति में भगवान का पूजन करने से सब जगह भगवत भाव हो जाता है। भगवत पूजन से भगवान की भक्ति का आरंभ होता है और भक्त के सिद्ध हो जाने पर भी भगवत पूजन होता ही रहता है। मूर्ति में अपनी पूजा के विषय में भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि भक्त लोग भक्ति पूर्वक मेरे को नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। जो भक्त श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प फल जल आदि मेरे को अर्पण करता है, उसके दिए हुए उपहार को मैं खा लेता हूँ। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। देवताओं अर्थात भगवान विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य, ये ईश्वर कोटि के पंच देवता, ब्राह्मणों, आचार्य, माता पिता आदि बड़े बूढ़ों और ज्ञानी जीवन मुक्त महात्माओं का पूजन करना शारीरिक तप है। 17-14। अगर सामने मूर्ति न हो तो किसको नमस्कार किया जाएगा बताइए? किसको पत्र पुष्प पत्ता फल फूल जल आदि चढ़ाए जाएंगे? किसका पूजन किया जाएगा? तो इससे वही सिद्ध होता है कि गीता में मूर्ति पूजा की बात कही है। इसी तरह गाय, तुलसी, पीपल, ब्राह्मण, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त, परमहंस, महात्मा, गिरिराज, गोवर्धन, गंगा, यमुना आदि का पूजन भी भगवत पूजन ही है। इनका पूजन करने से सब जगह परमात्मा है, यह बात सुगमता से अनुभव में आ जाती है। अतः सब जगह परमात्मा का अनुभव करने में गाय आदि का पूजन बहुत सहायक है। कारण कि पूजा करने वाले ने यह सब जगह परमात्मा है ऐसा मानना तो शुरू कर ही दिया है, परंतु जो किसी का भी पूजन नहीं करता, केवल ऊपर ऊपर से बातें बनाता रहता है, उनको खुद तो कुछ करना है नहीं और दूसरे के भी करने में अड़बंगा लगाए रखते हैं। वो अपना तो सर्वनाश करेंगे, दूसरे का भी करने पर तैयार रहते हैं, परंतु
जो किसी का पूजन करता नहीं, केवल बातें बनाता, उसको सब जगह परमात्मा है इसका अनुभव नहीं होगा। तात्पर्य है कि मूर्ति में भगवान का पूजन करना कल्याण का, श्रेय का साधन है। भगवान के पूजन के सिवाय हाड़ मास की पूजा करना, अर्थात अपने शरीर को सुंदर सुंदर गहनों कपड़ों से सजाना, श्रृंगार करना, मकान को बढ़िया बनवाना, सुंदर सुंदर सामग्री से सजाना, श्रृंगार कराना और करना मूर्ति पूजा ही है, जो कि पतन में ले जाने वाली है। ये भी तो मूर्ति ही है। उस मूर्ति में भगवान नहीं देख सकते, किंतु ईंट पत्थर के मकान में तुम्हारी ममत्व बुद्धि रहती है। तो ये क्या है? ऐसे नहीं होता तो मूर्ति पूजा गलत नहीं है। मूर्ति पूजा में भगवान का पूजन श्रद्धा का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। जिनमें श्रद्धा है उनके सामने भगवान का महत्व प्रकट हो जाता है। उनके द्वारा की गई पूजा को भगवान ग्रहण करते हैं, अवश्य करते हैं। उनके हाथ से भगवान प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी खिलाई तो भगवान प्रतिदिन आकर खिचड़ी खाने लगे। धन्ना भक्त से भगवान ने टिक्कड़ खाए और उनकी छाछ ये सब आराम से पीकर जाते थे। मीराबाई के हाथ से भगवान ने दूध पिया, आदि आदि। तात्पर्य है कि श्रद्धा भक्ति से भगवान मूर्ति में प्रकट हो जाते हैं और वे सब कुछ ग्रहण करते हैं, पूजा स्वीकार करते हैं, भोग ग्रहण करते हैं। शेष फिर